छत्तीसगढ़ की युवाओं की हुंकार अब राजधानी रायपुर में देखने को मिला है। सोनम वांगचुक के सपोर्ट में आए हैं। जैसे अंबेडकर साहब की मूर्ति के पास भी बहुत सारे युवा हैं प्रदेश भर से, और ये कलेक्ट्रेट के सामने भी बहुत सारे जो युवा हैं अलग अलग शहर से, अलग अलग कॉलेज से आए हैं, सपोर्ट में आए हैं। चाह रहे हैं कि जो पेपर लीक का मामला जो बार बार आ रहा है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सीधा सीधा जो लाइफ के साथ उनका जो है खिलवाड़ है। इतने मेहनत करने के बाद एक पेपर, एक अटेम्प्ट देने जाते हैं, उसमें भी यदि लापरवाही हो तो ये जो है सीधा सीधा जो है सरकार की और सिस्टम की लापरवाही, इसके जो जिम्मेदार है वो सीधा सीधा सरकार। इसलिए इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जो यहाँ युवा आए हैं, आइए डायरेक्ट उन्हीं से बातचीत करते हैं। मेरा नाम सोनम बंसोड़ है और मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ और गेस्ट लेक्चरर भी हूँ यहीं पे सोशियोलॉजी की। और हम यहाँ पर सिर्फ अपनी बात रखने आए हैं, मांग करने आए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को शांति से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनसे अपना काम नहीं हो रहा है, अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाली जा रही है, जैसे आप किसी ऑफिस में भी काम करते होगे, अगर उनसे नहीं संभाला जाता तो उनको रिजाइन करा देते हैं ना, तो आप भी कर दो, क्या प्रॉब्लम है। कितने लोग आए हैं और कहाँ कहाँ से आए हैं? हम लोग सारे लोग रायपुर से ही हैं और जो लोग बाहर से आना चाहते हैं वो बाहर से भी है। तो कोई संगठन से है जैसे एबीवीपी इस टाइप के? नहीं, सारे स्टूडेंट है सर अपनी मर्जी से आए हैं सब। कोई किसी संगठन से, किसी पार्टी से, किसी दल से किसी का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इस्तीफा चाह रहे हैं। इस्तीफा चाह रहे हैं। इस्तीफा इसलिए क्योंकि हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए सर। अगर आप नहीं कर पा रहे, सिस्टम सही नहीं है, आज आप सही नहीं कर पा रहे, आप सत्ता पे बैठे हैं, कल कोई और आएगा वो भी वही करेगा। अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिनिस्टर है, जो शिक्षा मंत्री, उन्हीं का ही है, ऐसा माना? मोदी का नहीं है, प्रधानमंत्री पहले तो उन्हीं का ही बात है ना, क्योंकि वही बैठे हुए हैं, सब वही ऑर्डर देते हैं सबको, तो उस हिसाब से कंट्रोल तो वही कर रहे हैं सब चीजें। पहले उनको उठना चाहिए, उनको करना चाहिए काम, ये सब उनको शर्म आनी चाहिए। हाँ, जो इतना पूरे इंडिया के इतने दूर दूर से बच्चे आ जा रहे हैं, बहुत सारे जानी मानी हस्तियां अगर पहुंच जा रही है, उनको आवाज आ रही है, तो बीजेपी के एक भी व्यक्ति को या एक भी सदस्य को आवाज क्यों नहीं जा रही है? वहां पर कोई क्यों नहीं गया मिलने? आज हमारे साथ कोई क्यों खड़ा नहीं है? और यहाँ क्यों नहीं हमसे मिलने आ रहे हैं? क्या उनके बच्चे नहीं है? क्या उन्हें पढ़ाई नहीं करना है? आज हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ आए हैं, आज हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कल वो हमारे पे उंगली उठाएंगे कि आप क्या कर रहे थे उस समय जब ये सब हो रहा था। तो अभी क्या चाह रहे हैं फाइनली? हम चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी सरकार जिम्मेदारी ले, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे। वैसे भी उन्होंने जिस बेहुदे ढंग से और कायराना ढंग से सोनम वांगचुक जी को वहां से उठाया है, वो तो हम वही समझ चुके हैं कि लोकतंत्र की हार है, बहुत बड़ी लोकतंत्र की हार है। जो व्यक्ति हमारे लिए, इन छात्रों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से 22 दिन से कहीं पर बैठा है बिना खाए पिए, अगर उस व्यक्ति को आप इज्जत से हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते और हॉस्पिटल के नाम पर कैद करके रखा है, उन्हें, उनकी वाइफ जो है, उन्हें भी ये अधिकार नहीं मिल रहा है कि वो उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सके, तो ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी हार है और ये बीजेपी सरकार की हार है। इन केस अगर एजुकेशन सिस्टम सही रहता तो इतने सारे स्टूडेंट अपने पढ़ाई, अपना हर चीज छोड़ के यहाँ प्रोटेस्ट करने नहीं आते। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं है, यहाँ पर रेप हो रहे हैं, इतना क्रिमिनल यहाँ हो रहा है। यहाँ सबसे पहले जो सोनम सर को उठाया गया है, एक लाश की तरह उनको कफन जैसे व्हाइट कपड़े में बांध के उठाया गया है, उसी तरह अगर रेपिस्ट को उठाते तो आज देश का हालत ऐसे नहीं होता। आज देश की बेटियां, हम लोग सब सुरक्षित रहते। ये मोदी सरकार को सुनवाई करनी पड़ेगी, या तो धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दिलाओ या मोदी इस्तीफा खुद दो। और मोदी जी हम देश विदेश में जाके मेलोडी बांट रहे हैं और बोल रहे हैं मेलोडी खाओ, देश का मुद्दा भूल जाओ। और हम भी बोलना चाहते हैं, मोदी जी आप इस्तीफा दो, आप भी मेलोडी खाओ और देश का प्रधानमंत्री का पद भूल जाओ। बिल्कुल सही है ये चीज। मैं कहना चाहूंगी कि मोदी जी को कि एटलीस्ट आप सोनम वांगचुक के पास जाकर उन्हें मेलोडी ही खिला दो, उनका हड़ताल ही छुड़ा दो, उनकी बात ही सुन लो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। ये सिर्फ सोनम वांगचुक जी की बात नहीं है, ये सारे स्टूडेंट्स की बात है, पूरे देश की बात है। अभी यहाँ पर इसीलिए हम लोग खड़े हैं आज कि मोदी इस्तीफा दे। और सबसे बड़ी बात, उनको चाइना का एजेंट दुनिया भर का बताया जा रहा है। भले ही वो चाइना का है, लेकिन लड़ किसके लिए रहा है? सब इंडिया के लिए ही लड़ रहे हैं ना, इंडिया का ही है, लेकिन बेफालतू का चाइना एजेंट दुनिया भर का बोले चाइना का है, लेकिन आज तो खड़ा है ना हमारे लिए। देखिए, कोई भी देश में शिक्षा व्यवस्था 0% में, हमारे यहाँ 18% GST लेते हैं। नर्सरी के बच्चों की फीस 1-1, 2-2 लाख है।
कहाँ से देगा आम आदमी? सरकारी स्कूल बंद है, हर चीज पे जीएसटी दे रहे हैं, स्टूडेंट कहाँ से जीएसटी दे, कहाँ से टैक्स दे? कुछ भी करने के यहाँ लायक नहीं बचा रहे हैं इंसान को। हर चीज भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार। जाओ यहाँ पर एक चपरासी के डिग्री के लिए क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं चाहिए आपको। क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा तो उसको चपरासी का भी एग्जाम नहीं दे पाएगा, और यहाँ पर नेताओं की क्रिमिनल रिकॉर्ड है। क्या है ये सब? आप स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, पढ़ाई कर चुकी हूँ, तो मैं बता रही हूँ ये चीज हम भी फेस किए हैं। आज मेरा कंप्लीट हो गया एजुकेशन, मैं खुद का बिजनेस कर रही हूँ फिलहाल। अभी कहाँ से आए? मैं भिलाई से आई हूँ, खुद का बिजनेस कर रही हूँ। लोन लेने में जीएसटी, कुछ सामान लिए उस पे जीएसटी, तो कहाँ से हम लोग स्ट्रगल करें कि हम इनके जीएसटी पटाते फिरे? इससे जो है प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा यदि इस्तीफा दे देंगे। हमको कांग्रेस चाहिए ना बीजेपी चाहिए, हमको एक सही इंसान चाहिए। जैसे आज सीएम है वो तमिलनाडु का विजय सर, वैसे सीएम चाहिए। सोनम सर जैसे हमको शिक्षा मंत्री चाहिए। खान सर, विकास कीर्ति, ऐसे बहुत से लोग हैं जो काबिल है, उनको दो ना। अजय प्रशांत है, उनको तो सत्ता में तुम लाओ। इनकी क्या जरूरत है? ना पढ़े लिखे है ना कुछ है। और तुम एक भी इंसान आज के डेट में बोलो कोई अपना अधिकार नहीं जानता। तुम अधिकार पढ़ाओ ना स्कूल में। हम आज से पूरा बचपन से लेके आज पूरा पढ़ाई कर लिए, सैद्धांतिक पढ़ाई की है। क्या पढ़ाई है हमारे? मतलब कोई मतलब है हमारी पढ़ाइयों का कि हमको एजुकेशन में या कैरियर में काम आ रहा है? गवर्नमेंट सर्विस कितनी निकलती है हमारे देश में? कितनी जनता है, कितनी अरबों खरबों जनता है। शिक्षा को 0% करना चाहिए। टैक्स फ्री में पढ़े ना। कौन सा देश है जो टैक्स लेता है जीएसटी? और ये शिक्षा मंत्री यदि बोल रहे हैं तो उनको तो इनके हाथ में शिक्षा, उनकी बेटी तो विदेश में पढ़ रही है, वो शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं अच्छी करे कि अपनी बेटी को भी यहाँ पढ़ाए? आप कहाँ से आए? मैं रायपुर से ही हूँ। जी, क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मेरी लॉ की पढ़ाई चल रही है। किस लिए आए हैं आप? इस्तीफा मांगने आए हुए हैं, लगता तो नहीं है कि देंगे। सभी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमको पता है कि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है इसे भी होने नहीं दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो लोकतंत्र है उसका अर्थ है, जो उसका मतलब है, उसे उसमें एक बार और विचार करने की ज़रूरत है कि हमें यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट करने की भी जो आज़ादी नहीं है। तो इसीलिए आए हैं कि ये जो व्यवस्था है ये सुधरे। जो लचर व्यवस्था है शिक्षा व्यवस्था, उसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। किसी भी व्यवस्था में अगर पेपर लीक हो रहे हैं, रेल हादसे हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं तो सरकार जिम्मेदार है। तो इसी सब मांग के साथ में हम यहाँ पे आए हुए हैं। यदि इससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो क्या कुछ दूसरा विकल्प है? क्या कुछ आप लोग का प्लान है? एक ही प्लान है, सत्ता परिवर्तन। वो तो होना ही है। आज तो नहीं कैसे होगा? अब लोगों को समझ में आ रहा है कि उनकी एक वोट की गलती, एक प्रधानमंत्री और मेरे में तो एक ही सिमिलैरिटी है कि मेरा भी वोट की कीमत एक है और उस प्रधानमंत्री के वोट की भी कीमत एक है। तो इस बार जब हम वोट करने जाएंगे तो हम अपनी सजगता से एक ऐसे प्रतिनिधि को चुनेंगे जो हमारे लिए काम करे, ना कि एक बार चुने जाने के बाद अगले 5वें साल में आए और आपको पैसे से और दुनिया भर की चीजों से प्रलोभन देके सरकार बनाए। ठीक है, आप लोग किसी संगठन से हैं या सिर्फ स्टूडेंट? नहीं नहीं नहीं, इंडिविजुअल स्टूडेंट है सर हम। ठीक है, कुछ प्लान है दिल्ली जाने का सपोर्ट करने के लिए? दिल्ली का प्लान नहीं हो पाया, इसलिए हम रायपुर में कर रहे हैं। जी, कहाँ से आए मैम? हम रायपुर से ही हैं। मैं यूजीसी नेट एस्पिरेंट हूँ, पीएचडी के लिए तैयारी कर रही थी। 2024 में मेरा पेपर लीक हुआ था और उस टाइम मुझे फिर से मैं दोबारा नहीं दे पाई थी क्योंकि मैं बाहर चली गई थी एग्ज़ाम के दौरान। अब बहुत सारी मेरी सहेलियाँ भी उस एग्ज़ाम में दी थी और जिनके जो नहीं दे पाई दोबारा उनकी शादी हो गई सर। वो उनको वेट भी नहीं कराए कि ठीक है उनको वेट कराते हैं एक बार और एग्ज़ाम देते हैं, नहीं, उनकी शादी करवा दी घर वाले। उनको और मौका नहीं मिलता है। अगर एक बार कुछ चीज़ छूट जाती है, अभी जैसे पेपर हुआ, रीनीट हुआ, अब उसका आ गया रिजल्ट। वो जो रिजल्ट आया है उसमें ओएमआर शीट और जो मार्क्स आया वो मैच नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें, कोई हम संगठन से नहीं है, हमें कोई ऐसे बहुत तगड़ी चीज़ नहीं चाहिए। हमें बस नॉर्मल एक सिस्टम चाहिए जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लें। अगर किसी का सुसाइड हो रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और ऐसा हम सिस्टम बनाएं, एक इन्वायरमेंट बनाएं कि लोग अपने लोगों से बात कर पाएं, एक सेफ इन्वायरमेंट बनाएं कि बच्चे को प्रेशर मत फील हो जिस प्रेशर से वो सुसाइड कर रहा है कि अगर नहीं हो पाया कुछ। इतना खराब सिस्टम है कि 3-3 करोड़ दे दे के बच्चे पढ़ रहे हैं और उसमें भी वो लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। अगर एग्जाम में जा रहे हैं तो भी वो लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। तो जो ये सिस्टम है, 3 चीज़ें जो है मांग है, एक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा है, दूसरा है 1 करोड़ जो सुसाइड के जो फैमिली है
उनके 1 करोड़ उनको देना है, और तीसरा है कि एक अच्छा एनईपी का एक अच्छा सिस्टम जो अच्छे से लागू हो पाए, बस। थैंक यू। नीट के अलावा ऐसे और कोई एग्जाम है, नेशनल एग्जाम जो लीक हुआ है, जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे? मैं वही बता रही हूँ, यूजीसी नेट एग्जाम। नहीं, अभी तक पिछले सालों में बहुत से एग्जाम के पेपर लीक हो चुके हैं, इसी की बात नहीं है नीट की, और बहुत से सुसाइड किए हैं, यही बात है जिस पर प्रोटेस्ट हो रहा है। इससे पहले भी नीट के एग्जाम हुए हैं, अभी जयपुर में जाके देखिए, और भी बहुत जगह है। ये तुरंत ही नहीं हुआ है सडनली प्रोटेस्ट, ये सालों से चला आ रहा है, पेपर लीक हो रहा है, कोई प्रोटेस्ट नहीं होता। इस बार ये हुआ है, फिलहाल तो पता चला। सुसाइड पहले भी किए हैं बच्चे, अभी भी बेचारे बच्चे कर रहे हैं। आने वाले जनरेशन को क्या कुछ कहेंगे आप? हम कहेंगे कि पहले तो आप अपनी आवाज उठाओ, आप खड़े हो, आके बोलो चीजों के लिए। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोगों को अपने मतलब जो सॉरी नहीं बोल पा रही हूँ मैं। आने वाले जो जनरेशन है उनको प्रोटेस्ट करना जो करने का मैसेज दे रहे हैं कि इस दिशा में आप ना आए, क्योंकि सिस्टम ऐसा है, तो सिस्टम बदलना चाहिए, सरकार बदलना चाहिए, या फिर जो स्टूडेंट है उनकी जो मनोदशा है या सोच है वो बदलना चाहिए। सब एक साथ होगा तभी चल पाएगा। एक इन्वायरमेंट होना चाहिए, सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए। पुलिस से हमें डरना नहीं चाहिए। पुलिस ऐसी होनी चाहिए कि हमें उनसे डर ना लगता हो, क्योंकि हमें उनसे डर लगता है जब पुलिस देख लेते हैं। तो एक ऐसा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऐसे होने चाहिए जिनके साथ हमारी कोई प्रॉब्लम है, हम चुने हैं ना उन्हें, तो उनको हमें सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए। हम बोल सके, हम अपना क्वेश्चन कर सकें कि कहाँ पे क्या गलत हो रहा है, हम वो बोल सकें। और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अगेन जो बन रहे हैं, उनको इतना सशक्त होना चाहिए कि वो डिसीजन ले पाए, क्योंकि बहुत सारी जगहों में जैसे आईएएस कलेक्टर्स जो भी हैं, वो अगर कोई डिसीजन ले भी लेते हैं तो उनको भी फिर कहीं दूर जगह में उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, कि वो सब जो चीज़ें होती हैं। तो एक सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए सबके लिए, बच्चों के लिए, सरकार के लिए और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए। थैंक यू। क्या कुछ मैसेज दे रहे हैं ये जो लिखा है इसको? इसमें लिखा है कि जो लॉयल्टी है वो सरकार पर आवाज उठाने से लॉयल्टी, आपकी पैट्रियोटिज्म नहीं दिखाया जाता है। जब आप संविधान के ऊपर लॉयल्टी दिखाते हैं, जो संविधान में लिखा हुआ अगर उसके ऊपर लॉयल्टी दिखाते हैं, तो वो आपका पैट्रियोटिज्म कहलाता है। थैंक यू। तो देख पा रहे हैं आप, ये रायपुर का जो है कलेक्ट्रेट है, यहाँ पर पूरे पुलिस के जो है बल है, यहाँ पर जो है रोक दिया गया है। ज्ञापन देना चाहते हैं वो यहाँ पर, लेकिन अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। ये सोनम वांगचुक के सपोर्ट में आए हैं पूरे प्रदेश से युवा, कोई डॉक्टर है, कोई जो है यहाँ पर पीएचडी एस्पिरेंट्स है, मतलब जो पढ़े लिखे जो स्टूडेंट है पूरे प्रदेश से यहाँ पहुंचे हैं, ज्ञापन देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस के जो बल हैं उनको रोक दिए हैं। प्रदेश के अलग अलग कॉलेज, अलग अलग शहर से यहाँ पहुंचे हैं, देख सकते हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं वो तो आपने सुना है। सोनम वांगचुक को 20 दिन से ज्यादा का जो समय हो गया है दिल्ली जंतर मंतर में जो है वो जो भूख से, और उसको किस तरह से उठाया गया है वो भी आप लोगों ने देखा है। क्या कुछ कहेंगे इस चीज को लेकर, सिस्टम को लेकर? क्या सोनम वांगचुक सही है या फिर सिस्टम खराब है, या सरकार के ऊपर जो आवाज उठा रहे हैं वो सही नहीं है? क्या कुछ कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए श्रीराज न्यूज के साथ।